मेरा नाम तुषार सहरावत है और मैं उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला हूँ। पर मैं अभी नोएडा सेक्टर 62 जो कि यूपी में है वहाँ पर रहता हूँ। घटना साल 1998 की है। तब मैं 16 साल का था। अक्टूबर का महीना था। तब हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। हमारे गांव में तब दशहरा से पहले रामलीला होती थी जो कि 10:30 या 11 बजे तक चलती थी। मुझे रामलीला देखना बहुत पसंद था। मैं अपने साथ अपने चाचा के लड़के को लेकर जाता था क्योंकि एक तो मेरा घर गांव से थोड़ा बाहर था जिसे अब ढानी कहते हैं, और दूसरा मेरे घर वालों ने मुझे त्योहार के समय पर घर से अकेले जाने से मना किया था। फिर रामलीला का छठा दिन आया। उस रात को मेरे चाचा का लड़का मेरे साथ नहीं आया तो मैं अकेले ही निकल गया रामलीला देखने के लिए। उस रात को शायद 10:30 बजे के करीब तक रामलीला चली थी, पर मुझे वहां मेरे गांव के कुछ दोस्त मिल गए थे तो मुझे वहां पर थोड़ा और समय लग गया। रात काफी हो गई थी। मैं मस्ती में पैदल वापस आ रहा था। तब खेत भी लगभग खाली पड़े थे। मैं जिस रास्ते से घर की तरफ जा रहा था वो तब कच्चा था। आगे मोड़ पर एक पीपल का पेड़ था जो कि अभी तक भी है। मैंने देखा कि एक औरत वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पर मैं ज्यादा ना सोचते हुए सीधा चलता रहा। पर जब मैं उसके साइड से निकला तो मैंने ऐसे ही उस तरफ देखा। वो औरत हमारे गांव से ही थी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। उस औरत ने अपनी जीभ बाहर लटका रखी थी जो कि जमीन को छू रही थी, और उसका पूरा मुंह सिंदूर से सना हुआ था। वो काफी डरावनी लग रही थी। उस औरत ने अपने सामने एक गोला बनाया हुआ था जो कि लाल रंग का था, जिसमें 7 मटकियां रखी हुई थी, और उन मटकियों के सामने शायद 6 या 7 सिर कटे हुए मुर्गे रखे थे, और बीच में 7 दिए जल रहे थे। उसके साइड में कुछ चावल, लौंग और बहुत कुछ पड़ा था। मैं काफी डर गया। उस हल्की ठंड में भी मुझे डर से बहुत पसीने आ रहे थे। मैं अब घर की तरफ भागने लगा। जब मैं घर पहुंचा तब घर पर सब सो रहे थे, तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। वो सब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे उस रात को जैसे तैसे नींद आई। फिर मुझे उसी रात को एक सपना आया, और उस सपने में वही औरत थी। उसने मुझे कहा कि तेरी माँ ने मेरी कई बार मदद करी है और वो काफी अच्छी औरत है, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुझे कब का मार देती, क्योंकि तूने मेरी तंत्र क्रिया को भंग किया है। पर मैं तुझे अभी जिंदा छोड़ रही हूँ, पर अगर तूने कभी भी भविष्य में किसी को भी मेरा नाम बताया तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। आज इस बात को 25 साल हो गए हैं, और वो औरत 2021 में कोरोना की वजह से गुजर गई, पर आज तक भी मैंने उसका नाम किसी को नहीं बताया है, और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।